कि तिलक भीड़ या बियाहे के रेला से हम सारे के टूटल पफेला एने कमांडर अब ओनर है मार्शल तिलक बारात दोनों भई रहे पार्सल रहे बंजरिया बाजारी के मोड़ हाथ साफ कैले के लागल होड़ मार्शल के ड्राइवर उतर गया ढाई से मरलस इस महमदा के एक फायर ठाई से जो टैक्सी हमारे तरफ जीप चला रहा था उसका चमचे दालालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम कर खैनी अबना पर पचरा में माई हमके लुकवा लेली हौहा के अपनी अचरा में हम परल परल सोचे लगनी तबले माथा चकरा गईल आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गई वो कविता लिख के दे नहीं हम बाबूजी के कर्म किए बिन नहीं किसी के उड़कर हाथ खजाना आता कर्म किए बिन नहीं किसी के उड़कर हाथ खजाना आता कर्महीन आलसी व्यक्ति को करना बहुत बहाना आता और सिर्फ तैरना सीख गए तो नहीं किनारे पहुंचोगे मंजिल उनको मिलती जिनको लहरों से टकराना आता हम शायद ये पहली बार दिखा रहे हैं सर देखिए ये इनके आसियाना है यूं कह लीजिए क्योंकि यही सब कुछ है ये खाना है मेरा ये क्या है बताइए और बाकी के तमाम ये इसमें देखिएगा उसमें चेन्नई का है मुंबई का है लखनऊ का है दिल्ली का है कहाँ का है तब प्रेम की भाव बिकाए के चाहे प्रेमी मिले ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और नमस्कार मैं अमित कुमार आप देख रहे हैं टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के पत्थरदेवा और पत्थरदेवा के सकतुआ बुजुर्ग में है और हमारे साथ जो शख्स है ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है आज इन्हें बच्चा बच्चा जानता है कहते हैं ना कि जब भी हंसना हो आपको तो इनको देखिए हमारे साथ बादशाह प्रेमी जी हैं और पहले तो हंसी से शुरुआत करेंगे सर कुछ कभी बताइए जो लोग हंसना चालू कर दें देखिए हंसना वैसे भी जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है जैसा कि मैंने पहले ही कहा है एक भोजपुरी में मुक्तक कहता हूँ कि हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे हुई अजय कभू हंसते ना हो खे वो महा अभगे हुई तो हंसना जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है हंसने से मैं कहता हूँ कि शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं योगिक क्रिया होता है आदमी तनाव मुक्त हो जाता है और प्राणवायु की आयु बढ़ जाती है इसलिए हंसना बहुत ही मस्ट है और आजकल डॉक्टर भी बताने लगे हैं कि हंसने से आदमी स्वस्थ रहता है हाँ कुछ देसी अंदाज में हो जाए क्योंकि हम तो देखते हैं आपको शायद हम बचपन से देखते आ रहे हैं बड़े बड़े जब शो करते थे तो हम देखते चले आए लेकिन कुछ देसी अंदाज में सुनना चाहते हैं लोग इसीलिए हमारे दर्शक कहे कि भाई उनके पास जाइए बादशाह प्रेमी के पास और कुछ अपने माध्यम से सुनाइए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कैसे दर्शकों को हंसाना चाहेंगे देखिए देसी अंदाज तो यही हो गया कि आप जब हमारे घर पहुंचे हैं तो ये हमारा ग्रामीणांचल और देखिए रहे अगल बगल का हमारा वातावरण कैसे है ये हमको कविता लिखने के लिए समझिए प्रेरित करती है रातों दिन और 24 घंटे में मैं 4 पंक्तियां भी नहीं लिखता हूं तब तक मुझे नींद नहीं आती है मैं भोजन नहीं करता हूँ ये मेरा प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल है तो एक मैं वंदना करता हूँ कुछ लाइन केवल सुनाता हूँ आपको कैसे वंदना पढ़ता हूँ मंचों पर जो कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं ओ आलसी यवारे हो शराबी हो गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं ओ चमचे दालालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूँ मैं और गुंडे मुछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी अव्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूँ मैं अब प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे हास्य व्यंग्य लिखने का काम करता हूँ मैं तो ये हास्य व्यंग्य से ही मैं अपनी पहचान बनाया हूँ यद्यपि मैं हास्य से हट करके भी बहुत सारी साहित्य की चीज़ें भी हमने लिखी हैं संकट मोचन महाकाव्य हमने लिखा माई खंड काव्य लिखा महासमुद्र खंड काव्य लिखा है लेकिन हास्य से ही वस्तुतः हमको मंचों पर हास्य के लिए ही परोसा जाता है और हास्य से मेरी पहचान बन गई तो मैं इसे हट के जाना भी नहीं चाहता हूँ अच्छा आप कहा जाता है कि एक शुरुआत तो कहीं से होगी तो आपकी शुरुआत ये हंस कभी से या कभी लाइन में कब से शुरुआत हुई और यहाँ तक के आने के लिए सफ़र कितनी झेलनी पड़ी कैसे कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा जहाँ तक मैं बता दूं आपको सच्चाई के साथ कि मैं कविता तब से लिखता हूं जब से मुझे पता ही नहीं था कि मैं लिख रहा हूं ये कविता है अच्छा बस ये जान लीजिए इस क्षेत्र में कभी ना तो कोई ऐसा मिला जो सहारा मेरा बन जाए मुझे बताए कि कविता ऐसे लिखी जाती है इस तरह की बातें होती हैं इसमें ऐसे की जाती हैं अचानक मेरे पिताजी कुछ बड़े चिड़चिड़े प्रवृत्ति के थे उनको गाने बजाने से
माला अंगूठी बाल से बहुत चिढ़ थी। अब आज वो होते तो मुझे लगता है कि ये सब तो नहीं होता जो आज आप देख रहे हैं मेरे सर पे, एकदम नहीं होता। अगर हाथ से नहीं होता तो जूता से तो काट ही देते हैं। हाँ, खत काटना जानते थे जूते से, बहुत स्वागत कई बार हमको हमारा जूते से करते थे बेचारे। लेकिन अब स्वर्गीय हो गए तो अब उनकी नहीं रहने पर तो थोड़ा सा ये मेरा हाव भाव बदल गया है। बहरहाल अब उनके चिड़चिड़ेपन को देखते हुए उनको चिढ़ाने के लिए हमने कुछ कुछ कविताएं 2-2 पंक्तियों का ये तुकबंदी करना हमने शुरू किया। अब वो चिढ़ते थे जब हम वैसे कहते थे, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी घटनाएं मुझे लगता है कि 60-70 कविताएं केवल बाबूजी पर हमने लिखी जब वो जिंदा थे, तो उन्हीं को चिढ़ाने के लिए हम लिख देते थे। अब यहाँ खेत है हमारा सामने, किसी की बकरी या कोई भैंस जाके खेत में अगर चली गई तो वो गाली देते ही यहाँ से दौड़ते थे। क्या क्या घटनाएं घटती थी, अब इसको लेकर के हम उनको चिढ़ाने के लिए कविता लिखे। हास्य व्यंग के नाम से लोग सुनते हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी कविताएं ऐसी भी है जो हमने रो रो के लिखी है और दुनिया आज हंस हंस के सुनती है। एक प्रसंग मैं आपको भोजपुरी कविता के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। हमारे जो भी मित्र मंडली के लोग सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, मेरी व्यथा कथा भी है और सत्यता भी है कि हम के हई हम का हई साँचे बताई आपसे, उहे कहिले रात दिन सिखनी जे अपनी बाप से। बापे की गोदी जन्म भइल सगरो हमरी कविताई के, यही में आधा बखरा बा दूधो के हमरी माई के। हमरा ख्याल बा 5वां में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहिए रे ससुरा, तो हम पूछा भी कहिया से। मामा ससुरा बाबूजी के बड़ी प्रसिद्ध गाड़ी रहे, जबान पर ही रहे हमेशा कि हमरा ख्याल बा 5वां में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहिए रे ससुरा, तो हम पूछा भी कहिया से। इतना सुनते बरमंडे पर पारा उनके नाचे लागी, वो लगे हमके चुटियावे हम जान तेज भागे लागी। दौड़ावे लगी है तब कहे हैं रुकबा मामा रह जेब, हम तनकी भर रुक के कहब दौड़ा मत भय ढह जेब। ये विनोदी प्रवृत्ति ही हमारा था कि दौड़ावे लगी है तब कहे तो रुकबा मामा रह जेब, हम तनकी भर रुक के कहब दौड़ा मत भय ढह जेब। अब बाती के तुक ताल बैठे तब मन बढ़ी सीखे लगनी, आपन उनकर संवाद कुल एक एक लाइन लिखे लगनी। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के। अपनी खेते में धल हेले बाबूजी बकरी 76 के। देखिए सामने वो लोग घर बासे के बीचे बीचे वो 76 गोड़ के घर है आजो बाने वो कि पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के। अपनी खेते में धल हेले बाबूजी बकरी 76 के, वो बांध छान के ले अले हम खोल खाल हुलका देनी। ओकरा लोग ढाठर में ढुकावे, बकरी ढाठर बनल है पत्थर देवा में, वो ढाठर में ढुका दे आदमी, जाते 1 रुपया 1.5 रुपया डांड लगे ओके कि वो बांध छान के ले अला हम खोल खाल हुलका देनी। वो हमरा के कविता दहले हम उनके कुछ ना देनी। वो मार मार पूछे लगे काहे बकरी ते खोलले हो, वो मार मार पूछे लगले काहे बकरी ते खोलले हो, खोलही के तोरा रहल हो तो काहे ना हमसे बोलले हो। हम कान पकड़ क्रिया खैनी अब ना पड़ब एह पचरा में, माई हमके लुकवा लेली हौहा के अपनी अचरा में। हम परल परल सोचे लगनी तबले माथा चकरा गईल, आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गईल। वो कविता लिख के देनी हम बाबूजी के धीरे से, तहियो वो खोजना साझी ले हमरा के होत फजीरे से। राती के खाना खाते में मारे खाती डंटा तलने, माई बीचे में पड़ गई तब जाके वो कोई सो मन ले। माई हमरा रोक देली जाए खात में पीलो को उड़ के नहीं मारा जाला। हालांकि हमारे बाबूजी पीला को से तनिको कम आदर हमारा ही करे। ये बात हाँ, राती के खाना खाते में मारे खाती डंटा तलने, माई बीच में पड़ गई तब जाके वो कैसो मनले। बाखिर जाते जाते कहले अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराब हुई तो जिंदगी भर ये करबे। तो जब बाबूजी सरगे गए तब से ही सहज ज्ञान भइल, उन्हीं के दिहल शराब आज हमरा खातिर वरदान भइल। हम प्रेमी उनकी चरणन में अब श्रद्धा सुमन चढ़ाई ले, कविता पहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई ले। ये मेरी सत्यता है कविता की उत्पत्ति का। अच्छा, एक चीज़ हम देखें कि इस इंटरव्यू में आपका थोड़ा सा मायूस हो गए थे, क्योंकि जब भी पिता का साया किसी बेटे पर से उठ जाता है तो कहीं ना कहीं लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन आज इनके पिता होते तो हम जैसे मीडिया जब आते हैं सवाल करने पूछने, इनका इंटरव्यू लेने, तो बहुत खुशी होती, शायद वो रहते तो शायद ऐसा होता। जैसे आपके क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, उसके परिवार वाले रोक देते हैं कि कहते हैं नहीं बेटा तू पढ़ाई कर, और उसका पढ़ाई में असल में मन नहीं लगता है। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे माँ बाप को भी क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने जो है कि हास्य कवि के माध्यम से? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं जहाँ तक अपने बच्चों के साथ जो बिहेव करता हूँ, जिस हिसाब से रखता हूँ, इनकी मर्जी के हिसाब से। आपको क्या पढ़ना है, क्या बनना है, मैं भी ये पूछता हूँ पहले। आपको जिधर आपका मूड जा रहा हो भाई आप जाओ। जैसे आपको किसी तरह का कोई भी टेक्निकल या जो भी आपके अंदर वो चाहते हैं कि ये हुनर हमारे अंदर हो जाए, आप उसके लिए आप जाओ। मैं एकदम स्वतंत्र रखता हूँ, चूँकि मैंने दंश झेला है पिताजी के माध्यम से। और पुराने जो विचारधारा के लोग हैं वो कुछ बंदिश सा रखते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उस पर एक पाबंदी सा रखते हैं। आज भी मेरी बिटिया देखिए ITI कर रही है, देवरिया गई है, प्रतिदिन जाती है, अप डाउन करती है, रोज जाती आती है। और एक बेटी हमारी BA कर रही है, फिर ये MA कर रहे हैं बेटा हमारे।
तो सब लोगों के लिए स्वतंत्रता है, आप अपने अपने हिसाब से करें। और सारे माँ बाप से मेरा निवेदन यही रहेगा कि जो आदमी प्रकृति जो जिस हिसाब से बनाना चाहती है वो आदमी बनता है, ना कि हमारे बनाने से कोई जज बन गया, कोई प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अपने अपने कर्म के हिसाब से अपना अपना फल उसका होता है। मैंने कहा है कि कर्म किए बिन नहीं किसी के उड़कर हाथ खजाना आता, कर्म किए बिन नहीं किसी के उड़कर हाथ खजाना आता, कर्महीन आलसी व्यक्ति को करना बहुत बहाना आता, और सिर्फ तैरना सीख गए तो नहीं किनारे पहुंचोगे, मंजिल उनको मिलती जिनको लहरों से टकराना आता। वाह वाह वाह। तो इन लहरों से हमने टकराया है, हमने देखा है तमाम मंचों पर जा करके किस हिसाब से आदमी 2500-50 नवोदित कवियों का आश्रय हमने दिया है। जिनको कोई मंच पर बैठने नहीं देता था, आज मैं कई टीवी चैनलों से उनको मैं पढ़वाया हूँ कविता, इसलिए कि वो हे दृष्टि से लोग देखते हैं। ये आगे कहीं बढ़ गया तो मेरी कुर्सी खतरे में हो जाएगी, राजनीतिक दृष्टि से। तो इसमें भी मुझे लगता है कि साहित्य में भी राजनीति प्रविष्ट कर गई है, और इससे काफ़ी इसका क्षति होना है, पक्का है, एक श्योर है। इसलिए जब जब दरबारी राग हम गाने लगेंगे, अपनी असल धारा को आप पत्रकारिता कर रहे हैं और किसी का गुणगान केवल गाने लगे, चापलूसी में पैसे के लिए जाकर गुणगान गाने लगे, तो ये वो सच्चाई नहीं रह जाएगी। जैसा कभी बातों बातों में मैंने आपसे कहा कि पहले अखबार लिखता था और तब बिकता था, अब पहले बिक जा रहा है तब लिख जा रहा है। तो ये स्थितियां हो गई हैं, और मेरे अंदर ये भाव कभी नहीं आया। मैंने आज तक किसी की चाटुकारिता, किसी की चापलूसी नहीं की। स्वच्छ और साफ सुथरी कविताएं परोसने का हमने काम किया जीवन भर, जो एक साथ बाप बेटी भाई बहन सारे लोग सुने और सबको आनंद आए। अच्छा, आजकल के देख रहे हैं बहुत सारे कवि हैं जो राजनीति से भी गा रहे हैं, कुछ इस पार्टी से होकर गा रहे हैं, कुछ विपक्षी पार्टी से होकर गा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसी पर्सनल व्यक्तिगत पार्टी का होकर भी गाना चाहेंगे आप? देखिए, एक बात मैं आपको सबसे पहले कहूँ, व्यक्ति और व्यक्तित्व में बड़ा अंतर होता है। व्यक्ति में और व्यक्तित्व में, अगर वो व्यक्तित्व है उसके अंदर, चाहे वो किसी पार्टी से हो, राजनीति से हो, कहीं से भी, तो उसका गुणगान होना ही चाहिए। जैसा कि कल हम गए थे मुजफ्फरपुर, जो कार्यक्रम था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र मैंने देखा सामने लगा हुआ था, और कई पार्टियों के लोग थे, एक नहीं कि एक ही पार्टी के लोग नहीं थे वहाँ। वो बिहार में वो कार्यक्रम होना और अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र होना वहाँ, और तमाम पार्टी के लोग और जाकर उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, तो निश्चित तौर से यह मानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है। तो ऐसे व्यक्तित्व का अगर कोई आदमी है तो उसका गुणगान करने में भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यहाँ केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का हम गुणगान करते हैं तो वहाँ कविता मर जाती है। और ऐसा मैं कतई नहीं कर सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग इसका अपना ये बना लिए हैं, ढर्रा बना लिए हैं, इससे उनको तमाम सारे सम्मान भी मिलेंगे, मिल भी रहे हैं। अब जिनको कविता का ककारा नहीं पता है उनको क्या क्या सम्मान मिल रहा है, मैं नाम भी रखने लगूँ तो विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं रखता। जिनको कविता का ककारा नहीं, जिनको पता नहीं कुंडलिया छंद कैसे लिखी जाती है, सवैया घनाक्षरी कैसे लिखी जाती है, मुक्तक छंद कैसे होते हैं, ये ऐसे लोगों को सम्मान मिल रहा है। और जो सचमुच इसके ज्ञाता है, जिनके पास ये कुछ गुण है, वो कोसों कोसों दूर है, कभी भविष्य में भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि सबसे आज तक आपको ऐसा कभी लगा होगा कि सबसे ज़्यादा दर्शक किस आपको शेर और शायरी और चाहे वो कवि के माध्यम से सबसे ज़्यादा पसंद किया हो, वो थोड़ा दर्शकों को सुनाइए। कौन सी कविता? हाँ, कविता। देखिए, ये तो कहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि तमाम सारी कविताएं मेरी, एक दो नहीं, आप यूट्यूब फेसबुक पर आप सर्च करेंगे भाषा प्रेमी से, तो मुझे लगता है कि कई कविताएं हमारी कई मिलियन में गई हैं। और कैसे मैं खुद नहीं सोच पाता हूँ। मेरी तो सारी कविताएं, हजारों कविताएं आप कहिए तो, नहीं कुछ तो हमको 500-700 तो हमको जबानी याद है। अच्छा। कि जो हमारे बड़े प्रिय जो कविताएं हमारी हैं, और जिसको मैंने कोई भी कविता ऐसे उठाया कलम नहीं लिख दिया, दिमाग से मैं लिखता हूँ, इसलिए लिखता हूँ कि उसमें कोई संदेश जाए लोगों तक। तो बिना संदेश का मैं कोई कविता नहीं लिखता हूँ, और वो संदेश लेकर के लोगों के बीच बहुत सारी कविताएं गई। आप किसी का जिक्र करिए तब तो मैं पढ़ के सुना दूँ। आपके हिसाब से जैसे बहुत सारे सुने, हम भी दिमाग से इतना उतर जाता है, जैसे सुनते हैं, एंजॉय लेते हैं, भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन आपके ख्याल से जिससे दर्शक एंजॉय कर सकें और लगता हो दर्शकों को नहीं ये बहुत ही बेहतर लिखा। ये बहुत जल्दी में जो कविता हमारी वायरल हुई, 8-10 पंक्ति की कविता है जी, थोड़ा सुना दीजिए। वो तमाम घटित घटनाओं को लेकर के हमने सैकड़ों हजारों कविताएं लिखी हैं। 10 लाइन की कविता आपको सुनाता हूँ, सुनिए कितना प्यारा सा जिक्र है इसमें। बंजरिया बाजार, हमारे गाँव से 3 किलोमीटर पे बंजरिया बाजार है, और हमारे गांव से ही तिलक जा रहा था वहाँ, और उधर से मार्शल वाला एक बारात लिए आ रहा था। दोनों लोग आमने सामने खड़ा कर दिए, क्योंकि जगह स्पेस कम था गाड़ी निकलने के लिए। आमने सामने खड़ा किया, वो कह रहा था इसको कि तू पीछे हटा, ये कह रहा था तू पीछे हटा, पहले तू मैं, फिर गाली गलौज, फिर मारा पिटाई शुरू हुआ। और उसका एक चित्र हमने खींचा, 10 लाइन में सुनाता हूँ आपको। ये बड़ी वायरल कविता हमारी हुई। समझिए कि अब रातों रात, अब आज डाला गया, कल ही से समझिए कि इतने लोग मिलियन तक चला गया।
कि तिलक के भीड़ या बियाहे के रेला से में सारे के टूटल फफेला एने कमांडर और ओनर है मार्शल तिलक बारात दोनों भई रहे पार्सल रहे बंजरिया बाजारी के मोड़ हाथ साफ कैले के लागल होड़ मार्शल के ड्राइवर उतर आयल धाई से मरलस इस महमदा के एक फाइट ठाई से जो टैक्सी हमारे तरफ जीप चला रहा था उसका इस नाम है। तो मार्शल के ड्राइवर उतर आयल धाई से मरलस इस महमदा के एक फाइट ठाई से। अब टैक्सी के लोग सब चल आयल नीचे मार्शल के ड्राइवर के लागो लोग खींचे उ सारे बैठे रहे शीशा गिरा के भीतरे हुकाई भेल पहुंचा घुसा के लगनी एक आध हाथ हमू जब फेर है तो लगल द्वारका सिंह अगवे से घेरे आ भीतर बलवंता घुसा दल हाथ है तबले तो बाह के धल दाँत है। अब मजगर बवाल भल बन गल खीसा मरल सरा समूह तो फूट गल शीशा। अब मंगर के दिन रहे पहली फरौरी सबके यह कहे मारतन यौरी। अब बैजू टोला जात रहनी कहतनी डर से गई रहे तिलक संतोष सिंह के घर से। इस तरह से 10 लाइन में ही पूरी बातों को हमने समेट दिया और ये बात इतनी वायरल हुई कि बहुत सारे लोगों का स्नेह मिला प्रेम मिला आशीर्वाद मिला। बाकी की कुकुर भोज की कविता ग्रीटिंग कार्ड की कविता पाने की पीला बलीटर का पारी कोई भी सर्च करिए सारे हास्य के अनूठे नमूने हमने पेश किए हैं। और लोगों का जो स्नेह जो आशीर्वाद मिलता है ये कविता रंगून तक का सैर मुझे कराई और हिंदुस्तान का कोना कोना समझिए जामवंत जी के जैसे 2-3 चक्कर एक साल में लगा देता हूँ। ये है। तो चलिए देखिए कहते हैं ना कि मेहनत का फल तभी लगता है जब उसे लोग खूब ज़्यादा प्यार करें और इनकी मेहनत का फल जो है आज इनके रूम में कैद हो चुका है। चलिए इनके रूम में जो है कैद हुआ है जितना मेहनत का फल है वो दिखाते हैं। आइए सर थोड़ा दिखा दीजिए। आइए सर वहाँ ले चलिए और दिखाते हैं इनको जितना अवार्ड मिला है जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सारे मीडिया नहीं दिखाए हैं लेकिन हम शायद ये पहली बार दिखा रहे हैं। सर देखिए ये इनके आशियाना है यूं कह लीजिए क्योंकि यही सब कुछ है। ये खाना है मेरा। ये क्या है? मेरा गरीब खाना है। आशियाना क्या है? ये इतना बड़ा बड़ा अवार्ड सर आपने ये इतना आसान नहीं होता अवार्ड पाना। वहाँ राज्यपाल रह चुके हैं रामनेश यादव जी। उनके जन्मदिवस मिला था 1 जुलाई 2011 को। हाँ यहाँ और एक बात बताइए कि ये वाला अटल बिहारी वाजपेयी का बलिया से मिला जी जी ये बलिया वाला है। हाँ। और ये सर स्मृति चिन्ह ये 16 अप्रैल 2022 जी ये कलावती देवी चैरिटेबल मानव मेला सेवा ट्रस्ट जी। तो इस तरह से बहुत सारी इसमें देखिए वो ये आइएगा थोड़ा वो बड़ा वाला उसको हटाइए उसको। हाँ उसके पीछे जो है वो रंगून का है जो पिछले साल हम गए थे रंगून में। हाँ तो वहाँ मिला था। इसको दिखाते हैं। देखिए ये कितना अवार्ड है। पहले तो ये अवार्ड ही देखकर ऐसा लग रहा है कि कितना सारा आपने कार्यक्रम किया कितना सारा आप कार्यक्रम किए कि ये सारा अवार्ड मिला। ये बुद्ध भगवान का है क्या? जी बुद्ध भगवान का है। वहाँ से मिला था रंगून से हमको मिला था ये। और बाकी के तमाम ये इसमें देखिएगा उसमें चेन्नई का है मुंबई का है लखनऊ का है दिल्ली का है कहाँ का है मुझे याद भी नहीं रह पाता कि कहाँ से क्या मिला। और सब आप लोगों का स्नेह है ईश्वर की कृपा है बताइए। ये जो है ये भी बुद्ध भगवान का है। हाँ ये भी जो है ये देखिए ये हाँ बिहार दिवस समारोह 2022 2022 का है 2022 सिद्धाश्रम का है वो। ये देखिए ये दिल्ली भोजपुरी विश्व भोजपुरी सम्मेलन का जो है दिल्ली का है। ये दिल्ली 2008 का है। 2008 का है। ये 2008 का मिला हुआ है। ये एक तरह से देखी जाए तो सारी कमाई इसी में कैद हो चुकी है। ये जितनी आपने कमाई की है इतना अवार्ड तो कभी हम किसी फिल्मी एक्टर को भी नहीं देखे हैं जितना आप अवार्ड पाए हैं। शायद आपकी सराहना करना ऐसा लगता है कि देखिए हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सर आज तक कितने आपके एक अनुसार के हिसाब से कितने शो कर चुके होंगे समथिंग? मुझे लगता है कि 5000 से तो अधिक हम स्टेज शो किए होंगे इससे कम नहीं किए होंगे। 5000 से अधिक किए होंगे इससे कम नहीं किया। अच्छा देखिए 5000 से अधिक समथिंग वही 1000 समथिंग लग रहा है आपका जो अवार्ड है। देखिए ये कुछ भी नहीं अभी तो इसमें ट्रंक में उसमें सूटकेसों में भर के रखा हूँ जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इतने अच्छे उसमें 2000 के चांदी के नोट हैं उसमें चांदी के सिक्के हैं उसमें चांदी का वो छोटा मोमेंटम है। तो इसको सब सूटकेसों में बंद करके रखा हूँ सुरक्षित रखा हूँ इसलिए कि अब इसको बेचना भी हम नहीं पसंद करेंगे। हमारे नाती पोते होंगे और भी लोग होंगे आएंगे जाएंगे जैसे आप आए वैसे फिर मेरे नहीं रहने पर लोग आएंगे तो मेरा एक पहचान रहेगा यहाँ कायम। और मेरी एक ही ख्वाहिश है एक ही इच्छा है दिली कि मेरे नाम से चाहे धन दौलत किसी के पास भी कुछ भी हो मेरे नाम से मेरा जनपद देवरिया जाना जाए। मेरा अपना दिली ख्वाहिश है। दिल्ली ख्वाहिश है जी।
सर, और जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ और सुनाते जाइए, मोटिवेशनल कुछ सुनाइए। हंसी तो बहुत हो गया, थोड़ा मोटिवेशनल हो, दर्शकों को सुनाइए। देखिए, जैसा कि अभी मैंने पिता का जिक्र किया था, मेरा मानना है, भोजपुरी में कहावत कही जाती है कि बाढ़े पूत पिता के कर में। तो ये कविता मैं सुनाता हूँ आपको, सुनिए। मैंने पहले ही कहा कि बिना संदेश का कोई कविता मैं नहीं सुना पाता हूँ। तो उसमें मैंने कहा कि पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे, पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे, माँ की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे। ऐसा हमारा समाज, ऐसा हमारा परिवार होना चाहिए। पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे, माँ की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे। सच्चा सुपुत्र मातृभूमि की भलाई और मात पीतु हेतु माथ धड़ से उतार दे। बेटी जो कुल में कलंक ना समाने दे, भाई जो भाई की किस्मत निखार दे। और पति हो तो पतिता में सतिता प्रविष्ट करे, पति हो तो पतिता में सतिता प्रविष्ट करे। पत्नी जो प्राण प्रिय पति पे निसार दे। और गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे अपने से, खुद से महान अपने शिष्य को बनाता है, वो गुरु है। गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे अपने से, और शिष्य गुरु आज्ञा पर तन मन धन वार दे। राजा प्रजा के सुख दुख का ख्याल करे, सच्चा प्रशासक जो सत्ता संवार दे। और शत्रु हो तो सामने से सीने पर वार करे, मित्र हो तो मित्र के चरित्र को सुधार दे। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। और जाते जाते टीवी समाचार के दर्शकों को क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे एक शेर और शायरी के जरिए? देखिए, संदेश ये मेरा है कि जो भी हो, साफ सुथरी और स्वच्छ बातें अगर कोई परोसता है तो उसे आप लाइक करें, पसंद करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि उसका मनोबल बढ़े हर व्यक्ति के लिए। ये नहीं कि जो आजकल कचरा कुछ भी परोस दिया जा रहा है, अश्लीलता परोस दी जा रही है, भड़ैती परोस दी जा रही है, और लोग वाह 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 करके ताली ठोक देते हैं। लेकिन यकीन जानिए, विश्वास में दिलाता हूँ, मैं जो भी परोसता हूँ, मैं यकीन रखता हूँ प्रकृति पर भी और लोगों पर भी। आजकल पढ़े लिखे लोग सभ्य लोग हैं, आजकल अश्लीलता से धीरे धीरे लोग कट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं सारे लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक छंद पढ़ता हूँ भोजपुरी के, सुनिए। कि मान मिले सम्मान मिले, कुछ ज्ञान मिले तह जाए के चाही। मान मिले सम्मान मिले, कुछ ज्ञान मिले तह जाए के चाही। भाव मिले जब भीतर के, तब साग सतु कुछ खाए के चाही। नेह के नीर स्नेह के सागर, नैनन बीच नहाए के चाही। प्रेमी मिले खरीदार कबो, तब प्रेम की भाव बिकाए के चाही। प्रेमी मिले। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं भी चूंकि व्यस्तता में हूँ, हमको निकलना ही था, लेकिन आप लोग आ गए तो आपका स्वागत है। नहीं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। आप इतना टीवी समाचार के चैनल के लिए समय निकाले। देखिए, टीवी समाचार ऐसे विभाग खबरों को दिखाता रहता है, लेकिन ऐसे खबरों को भी दिखाता रहता है जिसके अंदर हुनर कूट कूट कर भरा हुआ है। और ऐसे हुनर हमें तलाश है पूरे देश में। अगर आपके पास भी हुनर है तो ऐसे दिखाइए टीवी समाचार पे। ऐसे टीवी समाचार हुनरों को उठाती रहती है, और ये हुनर ही नहीं, महा हुनर है जो इतने अवार्ड दिखा दिए, पूरे देश में घूम घूम कर अपना शेर और शायरी और हास्य कवि से पूरे देश को हंसाते रहते हैं। देखिए, टीवी समाचार आपसे अलविदा लेता है। तब तक देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।